हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा एक नया चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। लास्ट क्लास हमने फाइनल अकाउंट्स खत्म किया था। देखो इसकी थ्योरी अगर मैं आपको बात करूँ, आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 11th थ्योरी में। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या था? जहाँ पे आप पूरे रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें बनाते हो, वो डबल एंट्री था। जहाँ पे आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो, गलतियाँ ठीक कर सकते हो। थ्योरी में हमने ये सब पढ़ा था। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता था? जहाँ पे हम रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो नहीं करते, जहाँ पे आप चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल फॉर, मान लो नीचे एक राशन की दुकान वाला है, तो क्या वो हर एक ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करता है? वो क्या करता है? उसके बाद एक लाल कलर की बुक रखता है, खाता बुक। अब मान लो इसका है तो इसका अकाउंट बना देगा, इसका नाम लिख देगा, इसका अकाउंट खोल गया इसका वहाँ पे। अब जो भी आटा, चावल, गेहूं बेचेगा सब लिखता जाएगा, इसमें सब लिखता जाएगा। और जब ये पैसे देगी तो वो लिख देगा। तो मतलब क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ दो ही अकाउंट बनाते हैं, एक कैश या बैंक का अकाउंट, मतलब जो पैसा मिलता है उसका अकाउंट, और दूसरा उसका पर्सनल अकाउंट, मतलब जिस बंदे का नाम हो रहा है, काम हो रहा है, जिसका अकाउंट मेंटेन करना, उसका अकाउंट। इतनी बात क्लियर है? तो इसकी थ्योरी वही पुरानी है जो आपने पढ़ी है कि यूजर्स कौन से है, डबल एंट्री सिंगल एंट्री में एडवांटेज डिसएडवांटेज। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें बहुत ही आसान सा चैप्टर है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा यहाँ से 6 नंबर का। अब बहुत सिंपल चैप्टर है ये। पेज आप चलो एक साथ दिखा दूंगा मैं आपको। इसमें है ना कुल मिला के 3 वैरायटी के क्वेश्चन। आज उसमें से हम पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप एग्जाम्पल फॉर हम पढ़ने वाले आज टाइप नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फॉर मान लो क्वेश्चन दिया है, 1 अप्रैल को हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो साफ सीधी बात है 31 मार्च को खत्म होगा। और आपको दे रखा है स्टार्टिंग में कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मान लो 50,000 रुपए। फिर आपको एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 20,000 रुपए। ड्राइंग दी हुई है मान लो 30,000 रुपए। और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है मान लो 80,000 रुपए। ठीक है, क्या क्या दिया आपको? ओपनिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है। और आपसे जो निकालने को बोला गया है, बोला है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब आपको बताना है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना? ओपनिंग दिया, एडिशनल दिया, ड्राइंग दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, आपको बताना है प्रॉफिट लॉस। तो याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने अकाउंट इक्वेशन किया था। अकाउंट इक्वेशन में फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ये वाला क्लोजिंग। अब अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, अभी याद दिला देंगे हम। क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। कोई दिक्कत इसमें? याद है ना? अब ये मान लो कि मुझे यहां पे क्लोजिंग की जगह ओपनिंग कैपिटल निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। कोई दिक्कत? मान लो मुझे यहीं पे प्रॉफिट निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। मतलब एक बार बताओ, अगर इन 5 में से कोई भी 3-4 चीजें गिवन और एक आपको निकालना तो कोई दिक्कत होगी? फॉर्मूला इंटरचेंज कर देंगे। तो पहले वैरायटी के क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको याद, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालना है, इसमें ये निकालना प्रॉफिट, बाकी सब दिया है। तो हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की टेबल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला हमें टेबल के फॉर्म में बनाना होगा, ऐसे लिखेंगे। और कैलकुलेशन ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला लगेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। यही है ना फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको? 80,000। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है आपको? 50,000। एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है आपको? 20,000। और ड्राइंग कितनी दी आपको? 30,000। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें? बस आगे आपका प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। यहाँ पे देखो 80, 70, 40,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत? जो ऑनलाइन बच्चे पेज देखो, पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा पेज टाइप फर्स्ट है, और ये तीसरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म लोग। तो पहली यही वैरायटी है, कोई भी 4 चीजें गिवन होगी, 5वां आपको निकालना होगा।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखो पहले 5 क्वेश्चन ऐसी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकालो अकाउंट सिंगल एंट्री का, पहले 5 क्वेश्चन देखो एक बार जरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कितना नंबर है पेज में बताओ? 20.20। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 20 पॉइंट कितना, 20। फर्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ के, मिला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन? क्या हो नहीं सकता? तो ऐसे ही आपको भी बैठ के पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और घर के लिए मैं को होमवर्क नहीं रहा, क्योंकि पिछला जो भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है वो घर पे कर लेना आप। तो पहले 5 क्वेश्चन अभी कर लो, बाकी ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी इस चैप्टर के पहले 5 क्वेश्चन करो। बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।